नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देखेंगे आज एक्सेल पिवोट टेबल टू एक्सेल पिवोट टेबल कैलकुलेटेड फील्ड्स आइटम। एक्सेल से हम लोग पिवोट टेबल को कैलकुलेटेड फील्ड्स में कैसे बिना एक्सेल जो डेटा है वो टेबल को बिना चेंज करे खाली पिवोट टेबल से हम लोग जाके उसके फील्ड से हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। आप अगर आपको निकालना है तो देखिए, पहला ये टेबल को हम लोग उसको रेंज दिया, उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैंने ये टेबल पिवट टेबल को इंसर्ट कर रहा हूँ। और ये इंसर्ट करने के बाद अभी इसका जो पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट है उसको क्लिक करके हम लोग नेम को लेंगे रोज़ में और टोटल अमाउंट लेंगे वैल्यूज़ में। ये दोनों हमने ले लिया, ये हमारी पिवट टेबल हो गई। अभी इसको जो फील्ड है उसको क्लोज कर दिया। अब ये पिवट टेबल्स को मैं ग्रेड लाइन देके इसको लाइनिंग कर दिया है। और उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे सम ऑफ टोटल अमाउंट में क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज में क्लिक करेंगे, ताकि हम लोग फील्ड जो है उसका चेंज करने वाले हैं। ये देखिए, मैं एक कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको, फील्ड आइटम एंड सेट्स, यहाँ पे हमको क्लिक करना है और कैलकुलेटेड फील्ड को हमको क्लिक करके जब भी क्लिक करेंगे तब दिखाएगा इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड का पॉपअप आएगा और उसमें हम नाम देंगे, हम क्या देना चाहते हैं उसमें हमको पहला डिसाइड कर रहा है और उसी हिसाब से हम नाम देंगे। इसमें बोनस करके एक फील्ड हम नया ऐड करेंगे, इसको इंसर्ट क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं। फॉर्मूला कौन सा बोनस देंगे, टोटल अमाउंट के ऊपर कितना परसेंटेज इनटू 5% टाइप करके अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे तो बोनस आ गया। देखिए, ये बोनस आने के बाद इसको ओके करेंगे और ये सम ऑफ बोनस सारे जो एम्प्लॉयज़ है उनके सामने अमाउंट के ऊपर कितना बोनस है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो गया है। और डेटा टेबल के आप देखिए उसमें, लेकिन हमारे ये बोनस का कहीं इंसर्ट नहीं है। तो हम लोग इन ऑन शॉर्ट में हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा देखिए, वापस पिवट टेबल में जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड में क्लिक करेंगे। अभी हम लोग के सम ऑफ बोनस के ऊपर क्लिक कर लिया था, ठीक है। अभी फील्ड देंगे कौन सा, दूसरा कुछ फील्ड हम अगर क्रिएट करना चाहेंगे, कैसा, ग्रॉस पेमेंट। अभी हमारा टोटल अमाउंट और सम ऑफ बोनस दोनों मिला के कितना पेमेंट होता है उसको हम लोग फार्मूला देंगे। फार्मूला में क्या है, इजिकल टू हमारे टोटल अमाउंट प्लस, इसको इंसर्ट क्लिक करके भी हम लोग कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी उसको फार्मूला कर सकते हैं, प्लस बोनस ऐड कर दिया। देखिए ग्रॉस पेमेंट आ गया, इसमें ओके कर दिया। सम ऑफ ग्रॉस पेमेंट उसका भी हमारे यहाँ पे डेटा हो गया तैयार। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड एक्सेल पिवट टेबल में, अगर आपको आपके वर्क स्टेशन में कोई भी आदमी को चाहिए, मेरे को सम ऑफ टोटल अमाउंट के ऊपर बोनस देना 5% कैसे निकालना है, ये है तरीका। देखिए तीसरा, अब हम लोग एक रिबेट के ऊपर करते हैं तो सेम उसमें क्लिक करके परसेंटेज रिबेट उसका नाम दिया और इजिकल टू करके फार्मूला देंगे। फार्मूला किस पे देंगे, अभी ईफ फार्मूला यूज़ होगा। ईफ टोटल अमाउंट को इंसर्ट फील्ड कर दिया, टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 से ज़्यादा होगा देन कॉमा, तब क्या होगा, पेमेंट ग्रॉस पेमेंट जो है उसकी कुछ परसेंटेज हमको रिबेट मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें डिसाइड करना है टोटल पेमेंट के ऊपर देना है, ग्रॉस पेमेंट के ऊपर देना है। तो वो आपके ऊपर है, ऑप्शन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए ग्रॉस पेमेंट के ऊपर कर दिया, मल्टीप्लाई हमने 3% दे दिया, कॉमा अगर नहीं है 50,000 के ऊपर तो 0, कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद करेंगे ऐड क्लिक करते, देखिए मेरा ये परसेंटेज रिबेट का कॉलम भी यहाँ पे ओके करेंगे तो आ गया। तो देखा आपने, ये जो जितने एम्प्लॉयज़ है उसमें जिनका 50,000 के ऊपर अगर अमाउंट है उनको ही रिबेट मिला है, अदरवाइज़ किसी को रिबेट नहीं मिला है। ये एक्सेल सीट में हम लोग इस तरह पिवट टेबल के द्वारा हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड्स को भी इमीडिएट सेम पिवट के ऊपर ही हम लोग कर सकता है। देखा आपने, टेबल के अंदर मेरा कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन
पीवोट हमने बनाया, उसमें हम लोग फॉर्मूला इंसर्ट करके और देखा आपने ये जो तीन ऑप्शन में कितना भी ऑप्शन ऐसा हमें जो क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या था 5% बोनस, 5% बोनस इसके ऊपर हेडलाइन लिख दिया। उसके बाद सम ऑफ ग्रॉस पेमेंट मतलब हमारे बोनस प्लस टोटल पेमेंट के अमाउंट है, और सम ऑफ रिबेट, रिबेट कैसा 3% रिबेट, कितना परसेंटेज रिबेट ऊपर हमने लिख के रख दिया। तो ये हमारे ये विजुअली डिस्प्ले हो गया, और इस तरह हम लोग एकदम बहुत ही आसानी से, और इतना अच्छा उपाय है जो आप लोग पहले सोचते होंगे मेरे को ऐसा कुछ काम करना है तो डेटा टेबल के अंदर जाके हमको पहला उसमें इंसर्ट करके पिवोट टेबल को, बाद में उसको रेंज चेंज करके उसमें रिफ्रेश करेंगे, उसको रेंज रिलोकेट करके उसके बाद हमको ये रिपोर्ट बनाना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी आपने देखा मैंने कितना अच्छे से आपको दिखाया ये कैसे कैलकुलेटेड फील्ड्स अपना क्रिएट कर सकता है पिवोट टेबल में बिना किसी टेंशन का। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय।